हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे अब्दुल, बोलो। अब्दुल भी दुकान पे नहीं है। आज चालले अब्दुल। अब्दुल रुक रुक रुक। नहीं, अचानक भिड़े को क्या हुआ? आइए देखते। अरे भाई तेरा ध्यान कहाँ है भाई तेरा? हाँ? अरे क्या बात है भिड़े मास्टर, इतने गुस्से में क्यों हो भाई? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ हाथी भाई। सुबह दिन दहाड़े कंपाउंड में से मेरा स्कूटर चोरी हो गया। क्या मजाक कर रहे हो भिड़े भाई? ये स्कूटर किसका है? ये स्कूटर मेरा ही है अब्दुल। वो तो नसीब अच्छा था कि वापस मिल गया। मतलब ये पोपटलाल कि मैं अपना काम निपटा के एक रास्ते से आ रहा था, तो उसी रास्ते पर मैंने स्कूटर को पार्क किया हुआ देखा। भाई एक मिनट भिड़े मास्टर, अरे भाई तुम्हें गलत विचार ही क्यों आ रहे हैं? हो सकता है माधवी भाभी स्कूटर लेके गई हो। नहीं नहीं हाथी भाई, माधवी भाभी जाते समय मुझसे मिली थी। मैंने पूछा स्कूटर लेके जाओ, मना कर दिया। अरे भाई भिड़े, हो सकता है माधवी भाभी ने स्कूटर की चाबी किसी और को दी हो। अरे किसी और को चाबी क्यों देगी माधवी, और वही मुझे बिना पूछे? क्या पता है? अरे भाई भिड़े मास्टर इतना परेशान मत हो, माधवी भाभी को फोन करके पूछ लो ना। आती भाई कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। पता नहीं कौन से सेल में गए, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। समझ गया क्या? यही कि फोन क्यों नहीं लग रहा है। क्यों? अरे भाई भिड़े, ये साड़ियों के सेल वाले बड़े शातिर होते हैं। अपनी दुकान में जैमर लगा देते हैं ताकि फोन के नेटवर्क जाम हो जाए और पति अपनी पत्नी को फोन करके ये ना कह सके कि भाई 2 साड़ी कम लेना, और पत्नियां इत्मीनान से साड़ियों की शॉपिंग करती रहे और उनकी सेल बढ़ती रहे। काय चाललंय काय कळत नाहीये। अरे भिड़े मास्टर इतना टेंशन मत लो भाई, उनकी शॉपिंग हो गई होगी, अब वो लोग आने की तैयारी में होंगे। सेल में साड़ी खरीदने का मजा ही अलग होता है। क्या ये दया भाभी आप बिना सेल के भी इतनी साड़ियाँ खरीदती है? हाँ होता है। चलो 5:30 बज गए, कंपाउंड में स्कूटर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे ये। कमाल है, अभी भी फोन नहीं लग रहा है माधवी का। अब्दुल, तुम पूरा टाइम दुकान में ही थे ना? हाँ तो जरा भाई ध्यान रखने का ना, सोसाइटी में कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है। और जब भी तुम सोसाइटी में काम से अंदर आते हो तो गेट बंद करके आने का। भाई एक कड़त नहीं है, अगर तुम पूरे टाइम दुकान में थे तो तुम्हारे सामने से सखाराम को कौन लेके जा सकता है? भिड़े भाई, मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे गया था, पानी की टंकी का वॉल बंद करने के लिए। तो बस उसी वक्त भिड़े को स्कूटर लेके निकल गया होगा। हाँ हो सकता है, थोड़ा टाइम तो लग गया था। वो क्या वाल थोड़ा जाम था ना, इसके लिए। हाँ, इसका मतलब चोर ने मौका देखकर प्लानिंग करके मेरे सखाराम को चुराया था। बोलो। सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी का स्कूटर सोसाइटी कंपाउंड में से चोरी हो जाता है तो बाकी मेंबर्स की सेफ्टी का क्या? सही बात है। अरे पोपट भाई, मैं भी तो दुकान खोली छोड़ के गया था, मेरी दुकान से कुछ भी नहीं चोरी हुआ। भिड़े एक बात बताओ, जहाँ से तुम्हें अपना स्कूटर मिला वहाँ आसपास तुम्हें कोई और दिखा जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं, वहाँ पे आसपास में हाँ, एक टपोरी मिला था वहाँ पे जो अपने आप को चोर बोल रहा था, और उसने तो मुझे भी चोर समझ लिया था। उसे लगा कि मैं स्कूटर चोरी कर रहा हूँ। वो मुझे बोला कि स्कूटर को हाथ मत लगा, देख देख स्कूटर का नंबर क्या है, 420। 420 नंबर देखकर तेरे को लगता नहीं कि किसकी गाड़ी होगी? ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो तेरा और मेरा बाप होगा। इससे पन्ना कौन लेगा? यही सोचकर अपन ने तो हाथ खड़े कर लिए, और तू चाबी लगाकर बंटू हो रहा है। अच्छा देखा भिड़े मास्टर, तुम्हें 420 नंबर पसंद नहीं था, आज इसी नंबर की वजह से तुम्हारा स्कूटर चोरी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा सखाराम बच गया। सही बात है। खरा खरा आती भाई, बिल्कुल खरा है। और मैं मेरे सखा से इतना प्यार करता हूँ कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। गणपति बाप्पा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मेरा सखाराम चोरी होते होते बच गया। बहुत अच्छा था, मुझे तो पूरी दुकान खरीदने का मन हो गया। अरे मुझे मत थैंक यू बोलो, वो मत को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर भाई सखाराम, हमारा स्कूटर कहाँ गया? अरे स्कूटर तो यहीं रखा था मैंने। हाँ माधवी भाभी टेंशन मत लो, मिल जाएगा। अरे पर हम लोग आसपास के दुकान वालों को भी पूछ लेते ना एक बार। हाँ, that's better। उधर ही पार्क किया। भाई साहब जरा बताएंगे, आपने पीले रंग का स्कूटर देखी है? हमने वहाँ सामने ही रखी थी।
पीले रंग का तो बहुत स्कूटर आते जाते रहते हैं। पापा ये 3 पहिए वाले स्कूटर थी, वो बाजू में बैठ सकते ना वैसे स्कूटर, देखी? नहीं मैडम, ऐसा तो कोई स्कूटर नहीं देखा। भाई साहब, इधर हमारा एक स्कूटर खड़ा था, आपने देखा? येलो कलर का था। नहीं देखा। नहीं, उसमें एक साइड कार भी लगी हुई थी। नहीं बहन जी, मैंने नहीं देखा। आपने यहाँ पे एक स्कूटर देखा साइड कार के साथ, एकदम नया स्कूटर पड़ा था। येलो कलर। येलो कलर का, यहीं पे पार्क किया था हमने। 420 नंबर था। भाई साहब, नहीं ये नहीं। काला काटा तू? नहीं ये नहीं, पीले रंग का बोला तू? नहीं भाई मेरी बात सुनिए, पीले रंग का स्कूटर वहाँ सामने ही रखा था, आपने देखा? स्कूटर तो नहीं देखा बहन जी। अरे भाई साहब सुनिए ना, हमने वहाँ पे स्कूटर पार्क किया था, एकदम नया स्कूटर था साइड कार के साथ। टो वाला उठा के तो नहीं लेके गया ना? अरे मैडम, वहाँ पार्किंग अलाउड है। अगर आरटीओ बाइक ले जाता तो चौक का निशान दिखाई देता। ओह माय गॉड, वहाँ पे हमने सबको पूछा, किसी को नहीं पता है। अरे आप लोगों को पता नहीं है ये एरिया से स्कूटर कितनी बार चोरी हो चुके हैं? मतलब नक्की हमारा भी स्कूटर चोरी हो गया है। कल्याण संपला सगळं गया, चोरी हो गया। कठिन है भाई। बेटा मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट? मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूटर पर बहुत सारे लोगों की नजर है। तो ये भी हो सकता है कि हमारी सोसाइटी के आसपास स्कूटर चोरों की गैंग घूम रही हो। तो पुलिस को ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा नया स्कूटर चोरी हुआ था और तुम्हें फिर मिल गया। हाँ, खरे फिर खड़े क्या भाई, चलो पुलिस कंप्लेन करने। हाँ चलो। अरे रुको भाई भिड़े मास्टर, क्या कंप्लेन करोगे? स्कूटर किसने चोरी किया, कब चुराया है, वो तो पता भी नहीं है। और अब तो स्कूटर भी तुम्हें मिल गया है, तो क्या कंप्लेन करोगे? तुम एक काम करो, माधवी भाभी को फिर से फोन करो, उनसे बात करो। ट्राई करता हूँ, अभी कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ। कितनी बार तो ट्राई कर चुका हूँ। लग गया। सकाराम सकाराम मुझे छोड़ के चले गए तुम। सकाराम, हमारा साथ कुछ ही दिनों का था। सकाराम, सिर्फ कुछ ही दिनों का था। माधवी, तुम्हारी वजह से सकाराम मेरी जिंदगी में आया और तुम्हारी वजह से वो चला गया। आओ सॉरी, प्लीज आप रोइए मत ना प्लीज। अरे रोने तो और क्या करूं बोलो? सकाराम सिर्फ स्कूटर नहीं था, मेरा साथी था, मेरा हमसफर था। मैं मेरे सखा के बिना अधूरा हूँ माधवी, अधूरा हूँ। माधवी, कोई उसे छूता भी था ना तो मेरा दिल दहल जाता था। और तुमने उसे पूरा का पूरा घुमा दिया। मैंने बोला था ना मैंने कि सेल में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। हो गई ना गड़बड़, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हमेशा हमारे जमाने का मजाक उड़ाया। सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता माधवी। तुमने मेरे सखा को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। माधवी भाभी कहाँ खो गई? देखिए किसका फोन है। इनका फोन है। हाँ? तो अब क्या बताऊं इनको? अब ये फोन ही नहीं उठा रही है। आप फोन मत उठाना। लेकिन वापस आ गए तो वापस फोन मत उठाना। करने दीजिए। फिर से पूरी रिंग बजी। पहले फोन लग नहीं रहा था, अब ये फोन उठा नहीं रही है। आज चालने का कळतच नहीं। सारी लेडी साथ में गई है। तो हाथी भाई, आप जरा कोमल भाई को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ, करता हूँ। हंस का है। कोमल भाभी फोन मत उठाना। भिड़े भाई ने फोन करवाया होगा। कोमल भाभी, आप फोन मत उठाइए प्लीज। फोन नहीं उठा रही हूँ, मैं फोन कट करती हूँ। अरे फोन कट भी मत करो, ऐसे बजने दो, फोन बजने दो। बजने दो। भिड़े मास्टर, कोमल भी फोन नहीं उठा रही। चाललंय काय? एक बार माधवी से बात हो जाए तो पता चले कि माजरा क्या है। अरे भिड़े मास्टर, टेंशन मत लो, हमारा मिस कॉल देख के वो हमें फोन करेंगी। और भिड़े मास्टर, तुम खामखा अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो भाई? स्कूटर तो मिल गया है ना। हर बार नया कोई संकट। इस स्कूटर का आइडिया दिया ही क्यों मैंने? रिक्शे से आते थे ना हम लोग। अम्मा, स्कूटर तो मैं ही चला के लाई थी। जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब। दया, तुझे भिड़े का स्कूटर चलाने की क्या जरूरत थी? वो हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने स्कूटर चलाया। तो कल को तुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो ट्रेन चलाने लगेगी। प्लेन की टिकट नहीं मिलेगी तो प्लेन उड़ाने लगेगी। कैसी बात करते हैं? मैं ट्रेन या प्लेन कैसे चला सकती हूँ? मुझे वो चलाना थोड़ी आता है।
एक तो 1.25 लाख का नुकसान कर दिया, ऊपर से होशियारी कर रही है। 1.25 लाख का नुकसान? और नहीं तो क्या, अभी पीड़े को 1.25 लाख का नया स्कूटर हमें ही खरीद के देना पड़ेगा ना। क्यों हमें क्यों? ओ भोली बच्ची, स्कूटर तू चला के लेके गई, अभी स्कूटर चोरी हो गया है तो नुकसान भरपाई हमें ही करना पड़ेगा ना। क्या हुआ दया भाभी? टप्पू के पापा को पता चलेगा कि स्कूटर की चोरी हो गई है तो वो मुझे ही डांटेंगे। क्यों गुस्सा करेंगे मुझ पर? क्योंकि स्कूटर तो मैं ही चला के लाई ना। अरे सगड़ा गोंधळ आहे रे देवा, क्या करेंगे हम लोग अभी? माधवी भाभी शांत हो जाइए प्लीज। देखिए अभी घर चलते हैं और शांति से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं, मैं स्कूटर के बिना घर नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, स्कूटर के बिना ढूंढेंगे कहाँ पे? हाँ आप लोग एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए ना। अरे पाटिल, ओ पाटिल, जी सर। आज कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जो सुबह का अखबार शाम को पढ़ रहे हो? अब क्या करे सर, उसकी रिमांड भी हो गई, उसने कबूली भी दे दी और दूसरा कुछ काम भी नहीं है, इसलिए पेपर पढ़ रहा हूँ। वैसे भी कहाँ फुर्सत रहती है हमें। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। अरे कमाल हो गया पाटिल, आज के दिन ना एक चोरी की कंप्लेंट है ना सीना चोरी की। लगता है हमारे रहते हुए पूरा इलाका ही सुधर गया है। अगर यही हाल रहा ना पाटिल तो हमें इस पुलिस स्टेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। मुबारक हो सर, कंप्लेंट आ गई। अरे बासुंदी का फोन है। हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी जानता हूँ, तुम्हारे बाबूजी श्रीमान हलवालाल हलवाई राम जी आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे समय पर उनके साथ डिनर करना है और वो समय पर खाते हैं, सब पता है मुझे। बासुंदी एक बात बता दूं, आज तो एक कंप्लेंट भी नहीं है तो मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ आज खाना समय पर बना होना चाहिए, ठीक है? ओके बासुंदी जी, ओके ओके, हैव अ गुड डे। पाटिल जरा यहाँ ना, क्विक। मेरे पर्सनल लाइफ पर पर्सनल बैंड बजने पर तुम्हें बहुत हंसी आती है ना। बात कहूं पाटिल, अगर पुलिस का दर्द नहीं समझोगे ना तो जनता का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। सॉरी सर। इट्स ओके। भाभी हम लोग बोल देंगे सब ठीक हो जाएगा। आज रीति रिवाज में बदलाव, गोकुल धाम के पुरुष मंडल के बदले महिला मंडल पुलिस स्टेशन में। पंडित साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ क्या किया जेठालाल ने? टप्पू के पापा। ये कौन है? जेठा भाई। ओह, हर वक्त प्रॉब्लम जेठालाल के साथ होती है या जेठालाल की वजह से होती है? हाँ बराबर। टप्पू के पापा हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते ही है। पंडित साहब थैंक यू, आपको टप्पू के पापा के लिए इतनी हमदर्दी है। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। जी जी, हम लोग कंप्लेंट लिखाने आए हैं। सर मुबारक हो सर। क्यों? कंप्लेंट आ गई। ओह मुबारक हो, मैंने आज का दिन ऐसे ही बीत जाता पाटिल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए प्लीज। तो बताइए, क्या मेरा हर वक्त परफेक्ट ही होता है? आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोलिए क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या कंप्लेंट सबकी है? नहीं माधवी भाभी की है। हाँ तो आप बोलिए माधवी जी। वो हम लोग सेल में गए थे। माधवी भाभी प्लीज, आप प्लीज मत रोइए ना। पांडे जी माधवी भाभी नहीं बता पाएगी। एक्चुअली बात ये है कि माधवी भाभी का नया स्कूटर चोरी हो गया। पंडित साहब प्लीज स्कूटर ढूंढ दीजिए प्लीज। एक मिनट, आप पहले इनको चुप कराइए। मैं औरतों को रोते हुए नहीं देख सकता। आप लोगों को पता है, मेरी पत्नी हमेशा मेरी इसी मजबूरी को हथियार बनाकर रो रो कर अपनी हर बात मनवाती है। पता है एक बार मेरी पत्नी का क्या हुआ? पांडे जी प्लीज, इनका स्कूटर खो गया है। ओह सॉरी, मैं
थोड़ा पर्सनल हो गया था। हाँ तो बताइए, आपका स्कूटर कैसे चोरी हुआ था? मेरा सकराम, कहाँ है तू सकराम? एक मिनट, क्या स्कूटर के साथ सखाराम हो गया? नहीं नहीं, वो सखाराम इनके स्कूटर का नाम है। हे राम, स्कूटर का नाम सखाराम। गोकुल धाम वाले कुछ भी कर सकते हैं। ओ, हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते, आ गए आप इलाहाबाद से? तो कैसा रहा स्कूटर का सफर? नहीं, कैसा रहा ट्रेन का सफर? हाँ, अब आप थक गए होंगे, एकदम फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आता हूँ, फिर मिलकर खाएंगे जम के, ठीक है? नमस्ते नमस्ते। हाँ, खाने में क्या बना है? कहाँ खाना बनाया? अभी घर पर जाकर बनाएंगे। पता नहीं घर पर कब पहुँचेंगे, कब खाना बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनानी है वो भी नक्की नहीं किया अभी। दया भाभी, विषय क्या है? तुम्हें बोलता है क्या है? सॉरी। पांडे साहब, वो स्कूटर चोरी हुआ है। हाँ, और आप इस वक्त खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं पांडे जी। ओह सॉरी सॉरी, क्या है, ससुर जी इलाहाबाद से आ गए, उनकी खुशी में खाना बन रहा था और यहाँ आपका स्कूटर, तो ये दोनों आगे पीछे हो गए। तो खैर, हम कहाँ थे? आपका स्कूटर कहाँ, कब, कैसे चोरी हुआ था? अब ये बताइए, आपके स्कूटर का नंबर क्या था? स्कूटर किसके नाम था? और वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूटर का कलर क्या था? आप लोग मुझे डिटेल्स देंगे तो हम आपको स्कूटर देंगे, मतलब आपका चोरी किया हुआ स्कूटर आपको मिल जाएगा। मैं बताती हूँ पांडे साहब। देखिए, हुआ यूं कि हम सब लेडीज गोकुल धाम में सुनीता के पास से सब्जी ले रहे थे, तभी भीड़े बहन ने कहा कि खोखा मार्केट में साड़ियों का महा सेल लगा है। ये सुनकर हम सब लोगों ने जाने का नक्की कर लिया, पर कोमल भाभी और अंजलि भाभी को ब्यूटी पार्लर जाना था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आप लोग सीधा हमें खोखा मार्केट मिलो और मैं, भीड़े बहन और बबीता जी रिक्शा से खोखा मार्केट पहुंचेंगे। लेकिन रिक्शा हमें मिल ही नहीं रही थी, तो भीड़े बहन ने कहा मेरा स्कूटर ले लेते हैं। फिर भीड़े बहन का स्कूटर लेकर हम तीनों खोखा मार्केट के लिए निकले। हम लोग तो आए मजाक मस्ती करते हुए खोखा मार्केट पहुंचे और स्कूटर हमने सही जगह रख भी दिया। फिर हम लोग सेल की दुकान में गए, साड़ियाँ खरीदी और जब वापस आए तो स्कूटर चोरी हो गया था। हाँ। रिलैक्स रिलैक्स, समझ गया, आपका स्कूटर चोरी नहीं हुआ है, हमारे ब्रदर डिपार्टमेंट ने उसे उठा लिया है। ब्रदर डिपार्टमेंट? ब्रदर डिपार्टमेंट मतलब? अरे आरटीओ, ऑटो वाले। आपने नो पार्किंग में स्कूटर पार्क किया होगा, डेफिनेटली आरटीओ वाले नो पार्किंग वाले स्कूटर को उठा ही लेंगे। नहीं नहीं पांडे जी, हमने स्कूटर नो पार्किंग जोन में पार्क नहीं किया था, हमने बराबर देख के पार्किंग जोन में ही किया था। इनफैक्ट अगर टो हुआ होता तो वहाँ पे एक चौक का निशान भी होता ना, वैसा कोई निशान वहाँ पे था ही नहीं। हाँ, और पांडे जी हमने आसपास हर जगह पूछा और हमें पक्का यकीन है कि हमारा स्कूटर चोरी ही हुआ है। अच्छा? अरे आप इनको चुप कराइए, अगर ऐसे ही रोती रहेंगी तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी। आंसू तब हमारे नसीब में है साहब, किसी भी तरह स्कूटर वापस ला दीजिए प्लीज। प्लीज पांडे जी, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। अभी हमारे पतियों को भी पता नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। एक तो इनको बिना बताए स्कूटर लेके गए, ऊपर से स्कूटर चोरी हो गया। अब ये बात उनको पता चली तो। दोस्तों, आज का जमाना कम्युनिकेशन का जमाना है और कम्युनिकेशन का सर्वोत्कृष्ट साधन आपका मोबाइल। जिस तरह से हवा और पानी के बिना जीवन नहीं है, आज के दौर में मोबाइल के बिना जीवन संभव नहीं है। और देखिए ना, एक फोन उठाने से आदमी के सभी काम बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। और यहाँ स्थिति ये है कि माधवी भाभी भिड़े का फोन नहीं उठा रही हैं और परेशान है स्कूटर के चोरी हो जाने की वजह से। सिर्फ माधवी भाभी नहीं, पूरा का पूरा महिला मंडल। और इधर भिड़े इस चीज से परेशान है कि ये स्कूटर खोखा मार्केट में पहुंचा कैसे, और पांडे जी को, इंस्पेक्टर चालू पांडे को घर जाने की जल्दी। और ये तमाम समस्याएं सुलझ सकती है अगर एक फोन उठा लिया जाए। लेकिन क्या किया जाए साहब, आदमी टेंशन में वही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब ये फोन उठा लेना चाहिए माधवी भाभी को, लेकिन वो नहीं उठा रही। अब देखते हैं कि ये स्कूटर चोरी का चक्कर और क्या क्या चक्कर लाता है यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के बीच में। लेकिन आपके हंसी का चक्कर जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.